नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ बीईओ के सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सीरीज में यह प्रैक्टिस सीरीज नंबर 10 है। इसके पहले हमारे 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज यह 10वां वीडियो है। इसमें हम आपके लिए भारत के भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। तो यह अलग करता है आपका लक्षद्वीप को मालदीव से। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर बी सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। आप हमारे भारत के दक्षिणतम बिंदु में यहाँ पर आपको पड़ता है लक्षद्वीप नीचे पड़ता है मालदीव, ये है 8 डिग्री चैनल। तो आपको क्लियर हो गया लक्षद्वीप कहाँ है, मालदीव कहाँ है और 10 डिग्री चैनल कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप को मालदीव से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? कौन कर्क रेखा के निकटतम है? आइजोल, 2 बार लिख दिया है, राजकोट, कोलकाता और इम्फाल। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो यह है आइजोल। आइजोल जो है सबसे निकटतम है किसके? कर्क रेखा से। आइजोल मिजोरम में स्थित है। मिजोरम की राजधानी भी क्या है? आइजोल है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन से? आप ध्यान रखेंगे, इधर से चलेंगे इधर साइड तो गुजरात के बाद राजस्थान के पास मध्य प्रदेश के बाद आपका सीजी छत्तीसगढ़ का, झारखंड जेएच, झारखंड का पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? तो ये आपके रहे त्रिपुरा और मिजोरम। आपके पास कितने हैं? 8 राज्य। इस प्रकार आप याद रखेंगे। पूछा जाता है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इनका क्रम पूछा जाता है। पश्चिम से पूर्व, जैसे हमने बताया आपको पश्चिम से पूर्व बताया, आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर भी पूछ लेगा किस क्रम से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम सीमा के साथ मिलती हैं? आपके पास 4 ऑप्शन, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। यहाँ पास आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो यहाँ ऑप्शन सही हो रहा है सीजी, छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़ से कुल 7 राज्य सीमा मिलाते हैं। कितने? 7 राज्य। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। कितने? 7 किससे? छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा जो ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश से 5 राज्य। कौन कौन से? मध्य प्रदेश कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, यूपी, सीजी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? याद रखेंगे, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम। इसके अलावा आपके पास आता है आंध्र प्रदेश। कितने हैं? तो आंध्र प्रदेश से भी 5 राज्य हैं। कौन कौन से? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। मात्र एक ऐसा राज्य है जिससे लगभग
सिर्फ एक यूपी है जिससे 8 राज्य सीमा बनाते हैं। उसमें से सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों वाला जो प्रदेश है वह उत्तर प्रदेश है। 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश, इसके साथ कितने हैं 8 + 1 मतलब 9, कुल कितने 9, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन: चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल। भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। तो ये घिरा हुआ है आपका सिक्किम। सिक्किम आपको देखते हैं आपको नक्शे में छोटू सा ऐसे हुआ दिखाई देता है। तो ये घिरा हुआ है हमारा सिक्किम चीन से, नेपाल से, भूटान से और पश्चिम बंगाल से। यहाँ पास चीन होगा और इधर साइड आपका नेपाल होगा, इधर भूटान होगा और हमारे यहाँ नीचे पश्चिम बंगाल होगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? किससे? लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है। कौन सा द्वीप है? आपके पास ऑप्शन दिया है मालदीव, अंडमान, श्रीलंका, लक्षद्वीप। लक्ष्य लिख जा रहा है बार बार, लक्षद्वीप। ठीक, तो ये है आपका लक्षद्वीप ही, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों एवं प्रवाल भित्तियों से बना एक द्वीप समूह है। यहाँ पर कुल 36 द्वीप हैं। कितने? लक्षद्वीप पर कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, जिसमें केवल 10 पर ही आबादी रहती है, बाकी पर कोई नहीं रहता। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 6, मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? प्रश्न को ध्यान दीजिए, संबंध के संदर्भ में किया जाता है। मैकमोहन रेखा, तो यह है आपका बांग्लादेश, चीन, 2 बार चीन हो गया है, श्रीलंका, नेपाल। तो जो मैकमोहन रेखा है वह है आपकी किसके साथ? चीन के साथ। मैकमोहन रेखा भारत को चीन और से अलग करती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। मैकमोहन रेखा किसने खींचा था, कब खींचा था? तो याद रखिए, मैकमोहन रेखा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी। क्या नाम था? सर हेनरी मैकमोहन। उन्हीं के नाम पर का नाम मैकमोहन रेखा पड़ा, जो ब्रिटेन, चीन व तिब्बत के मध्य हुए शिमला समझौते में समझौता हुआ था। ये हुआ कब था? 1913-14 में हुआ था। क्लियर? याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से नजदीक है? कोलकाता, कोलमपुर, सिंगापुर, यंगून। उपयुक्त में से जो आपको दिखाई दे रहा है यंगून नामक शहर, वो आपके पोर्ट ब्लेयर से सर्वाधिक नजदीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है? कितने राज्यों? किसके? म्यांमार के साथ देखना है। 2, 3, 4, 6। ये मिलती है कितने राज्यों के साथ? 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। तो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर और मिजोरम। क्यों? क्योंकि जो भारत का पूर्वी भाग है इधर साइड, यहाँ पास पड़ता है आपका, इस क्षेत्र में म्यांमार है, तो यहाँ पास हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, उसका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। म्यांमार और भारत के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वह है 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर। पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी रेखा सीमा किससे बनाता है? तो वह बनाता है बांग्लादेश से, लेकिन म्यांमार कितनी है? 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं आपको बता दिया, आंध्र
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो बैरन आइलैंड भारत में अब स्थित है। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, भारत। बी फॉर भारत। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहीं कभी विस्फोट हो सकता है। जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बैरन आइलैंड। बैरन ज्वालामुखी भारत में है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही नारकोंडम द्वीप है, जो एक प्रसुप्त यानी सुसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, लेकिन वह क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी। भारत में 2 ज्वालामुखी, एक बैरन आइलैंड जो कि सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है नारकोंडम। ठीक, नारकोंडम जो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। इसका आंसर बी, भारत में। क्लियर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जापा। हाँ, तो पूंछ कौन रहा है? 10 डिग्री चैनल, भारत का नक्शा नीचे वाला। इधर है आपका अंडमान निकोबार। कौन है? अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर अंडमान है ए और निकोबार नीचे। ये 10 डिग्री को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल से कौन अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पास, ए। क्लियर। तो साथियों, ये हुए आप कुल आज के 10 प्रश्न। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको इससे कुछ लाभ हो रहा है तब भी बताइएगा, और अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक सूचना, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।